अब टाइप ऑफ नंबर्स हम थोड़ा और क्लोजली देख लेते हैं। हमने पहले भी कुछ नंबर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, बट थोड़ा सा एक रिव्यू देख लेते हैं कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे बेसिकली अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो नंबर्स हमारे किस किस में डिवाइड होते हैं, डेसिमल्स में डिवाइड होते हैं, इंटीजर्स में डिवाइड होते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ चैप्टर जो नंबर्स हमने डिवाइड किए हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड किए हैं। इससे रिलेटेड करके थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे सारे नंबर्स को। अब रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखे हुए होते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। आगे अब रेशनल नंबर जो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख देते हैं, उन्हें हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी तरह से? इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डेसिमल होता है फ्रैक्शन का मतलब। इंटीजर्स हमारे क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? ऋणात्मक, यहाँ पर न्यूट्रल एंड यहाँ पर धनात्मक। सेम फ्रैक्शंस जो हमारे होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही रखे हुए होते हैं। आगे हम और नंबर्स को देख लेते हैं। इंटीजर्स के बाद इंटीजर्स हमारे एक तो नेगेटिव हो सकता है, जो भी बताया मैंने, जीरो अलग हो सकता है, और यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड करें, अगर हम होल नंबर को आपको बताएं, तो होल नंबर हमारे वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं। होल नंबर हमारे क्या होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीरो हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो यहाँ सिर्फ हमने नंबर्स को एक्सप्लेन किया है और कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि हमने जीरो होल नंबर में सिर्फ होल नंबर को रिप्रेजेंट किया है। इंटीजर के दो पार्ट नहीं बताए, इंटीजर के हमेशा तीन पार्ट होते हैं। एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो, और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हमें होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स, तो हमें जीरो को लेना पड़ेगा। तो जीरो हमने यहाँ पे कंटेन किया है होल नंबर को दिखाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसके काइंड्स बता रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। नाउ होल नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर हमारे वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो के बाद में 1 2 3 जितनी भी डिजिट है कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिट तक जाती हैं, अनंत तक जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स हमारे होते हैं जो -1 से इधर जाके माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। अब होल नंबर को हम किस किस में डिवाइड कर सकते हैं? होल नंबर को हम एक जीरो में डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा नेचुरल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर हमारे वो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये बेसिकली प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जिनमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। जीरो इंक्लूड होता है पूर्ण संख्याओं में। जो होल नंबर है इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें क्या होता है? जीरो इंक्लूड होता है, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। जीरो हमारा अलग हो जाता है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक से शुरू होती है। हमें हमेशा याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक से शुरू होती हैं, कहाँ तक जाती हैं? प्लस के पॉजिटिव यानी कि अनंत तक। प्लस के अनंत तक वो जाती है। फिर नेचुरल नंबर को और हम किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारे दो नंबर और इंक्लूड हो जाएंगे? इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन होती हैं हमारी सम संख्याएं, जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, सम संख्याएं, और ये होती है हमारी विषम संख्याएं। इवन नंबर होती है हमारी सम संख्याएं और ऑड नंबर्स होते हैं हमारी विषम संख्याएं। इवन वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम दो से विभाजित कर सकते हैं, काट सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिन्हें हम, जो संख्याएं हमारी दो का मल्टीपल हो, जो दो के टेबल में आए, वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। और जो दो के टेबल में ना आए वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम दो से नहीं काट सकते, यानी कि पूर्णता नहीं काट सकते। काट तो सकते हैं लेकिन पूर्णता नहीं काट सकते। ये क्या होगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और हम इवन नंबर को कैसे समझ सकते हैं और बेटर तरीके से? अब हम जल्दी से वो देख लेते हैं। इवन नंबर को हम समझ सकते हैं प्राइम नंबर्स में डिवाइड करके, और यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स में। तो दो नंबर हम और पढ़ लेंगे। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? संयुक्त संख्याएं, जो हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में भी दे रखी है। आप आरके लर्निंग पाठशाला में वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सब मिलेगा। सो ये जो प्राइम नंबर है वो हमारा सिंपल होता है 2, एंड उसके बाद में और भी कई सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। बट समझाने की बात यह है कि इन सारे इवन नंबर में से जो 2 होता है वो आपका प्राइम नंबर होता है, और जो
बाकी सारे हैं ये आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, या तो आप वीडियो में देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, या तो एक या फिर वो खुद ओन, या फिर वो अपने आप से कटते हैं, ओन। सेम कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। कितने गुणनखंड? 2 से ज्यादा गुणनखंड, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। आगे इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, 1 प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर इट, जो 1 होता है हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना ही संयुक्त संख्या होती है। और प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो हमारा भाज्य संख्या होती है, जो खुद से कटती है या 1 से कटती है। और कंपोजिट नंबर हमारे वो होते हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स के होते हैं। लाइक आपका 9 है, अगर 9 के फैक्टर्स हम निकालें तो एक 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 9 खुद भी हो सकता है। इससे ज़्यादा फैक्टर्स तो शायद इसके नहीं होंगे। तो 2 से ज़्यादा यानी कि इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 3। 3 फैक्टर हैं तो इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि संयुक्त संख्या है। होपफुली आपको एक्सपेंशन समझ आया होगा और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसको कई बार आप बनाकर भी देखिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा।